बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शैरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार हाज़मेदार अनारदाना और पुदीना की चटनी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। जब घर में कभी कुछ ना भी हो खाने के लिए तो आप इस चटनी के साथ पराठा ले लें, रोटी ले लें, बहुत ही ये लाजवाब होती है खाने में। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने धनिया लिया है तकरीबन हाफ प्याली, जिसे मैंने मतलब काटा है और उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। पुदीना भी इसी तरह मैंने हाफ प्याली लिया है, धो के मैंने अच्छे से इसे सुखा के मतलब एक ट्रे में रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये अनारदाना। अनारदाना यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून। अनारदाना को आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर इस कदर डस्ट होती है। अगर आप इसे अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना तो आपकी चटनी में वो बिल्कुल एक अजीब सा टेस्ट आएगा, मट्टी मट्टी वाला। तो मेक श्योर ये साफ़ सुथरा हो। और इसमें मैंने साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और 2 मैंने लिए हैं टमाटर। तो ये चटनी बहुत टेस्टी बनने वाली है। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस चटनी को ब्लेंडर में बना रही हूँ, जार में बना रही हूँ। आप चाहें तो इससे कूंडी डंडे में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी अनारदाना, क्योंकि अनारदाना जो है ना इसे ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं पहले इसे इस छोटे जार में डाल के थोड़ा दरदरा कर लूँगी। इसे बंद करते हैं और इसे थोड़ा सा दरदरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है और इसे ग्राइंड करने से पहले तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दिया था। मैं ब्लेंडर का लूँगी जग और उसमें जाएगा पुदीना। अनारदाना को डालने का मकसद पहले ये था कि अनारदाना जो है ना वो जग में अच्छे से नहीं होता है क्रश, तो मैंने उसे छोटे जार में कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शैरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो देखें अब ये टमाटर भी इसमें जाएगा इसी तरीके से, और प्याज भी। हरी मिर्चें डाल दूंगी, हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे साथ ही। और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी जाएगा। और जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था अनारदाने का वो भी साथ ही डाल दूंगी इसमें। और मैं कोई मिर्च नहीं डाल रही। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब इसे मैं ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे थोड़ा दरदरा रहने देंगे, इसी से इस चटनी का टेस्ट है। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा मैंने इसे पीस लिया। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारी पुदीना और अनारदाना की जो चटनी है इसकी फाइनल लुक ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे समोसों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं तो समोसों पकौड़ों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है, मेरे वाला साहब की मोस्ट फेवरेट है। इस चटनी की सबसे अहम खूबी ये है कि आप इसे एयर टाइट डिब्बे में रख के तकरीबन इससे 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज कर सकते हैं, यानी फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।